हेलो गाइस, वेलकम बैक। एसके फिटनेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, क्या आप ऐसा सप्लीमेंट ढूंढ रहे हैं जो आपका नेचुरली ग्रोथ हार्मोन बढ़ाए, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के, यानी स्टेरॉइड जैसे साइड इफेक्ट्स के? तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इपामोरलिन। ये एक पेप्टाइड है। आज दोस्तों हम इसके बारे में बात करेंगे डिटेल में। इसके बेनिफिट्स क्या हैं, साइड इफेक्ट्स क्या हैं, डोजेस क्या है, कैसे यूज करना है। तो सारा सब कुछ ओवरऑल जानकारी हम इसके अंदर देखने वाले हैं, और वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आपको एक प्रॉपर जानकारी हो सके। दोस्तों, आपसे मैं जो है स्टेरॉइड्स, पेप्टाइड और साम्स, जितने भी चीजें बॉडी बिल्डिंग में यूज होती हैं, उनके ऊपर वीडियोस बनानी शुरू कर रहा हूँ। मैं पहले नॉर्मल वीडियोस बनाता था जिसमें मैं आपको जिम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देता था। अब मुझे लगता है कि मुझे स्टेरॉइड्स, पेप्टाइड्स और साम्स की भी आपको नॉलेज देनी चाहिए, जिससे कि अगर आप उनको किसी भी तरीके से यूज करें तो कम से कम आपको उसकी नॉलेज हो, और कम से कम उसका आपको साइड इफेक्ट हो, और ज्यादा से ज्यादा आप उसका बेनिफिट उठा सके। दोस्तों, फिटनेस इंडस्ट्री या बॉडी बिल्डिंग में बहुत सारी मेडिसिन वगैरह यूज होती हैं, स्टेरॉइड्स, पेप्टाइड्स, इंसुलिन, साम्स। लेकिन दोस्तों, अगर आपको इनकी जानकारी नहीं है तो ये आपके लिए खतरनाक हो सकते हैं। एक प्रॉपर जानकारी के साथ अगर आप किसी चीज को यूज करते हैं तो उसके आपको बेनिफिट मिल सकते हैं, वो भी कम से कम साइड इफेक्ट के साथ। साइड इफेक्ट्स जरूर होते हैं, बिना साइड इफेक्ट्स के कोई स्टेरॉइड, कोई पेप्टाइड, कोई साम नहीं है। दोस्तों, मैं शुरू कर रहा हूँ एक सीरीज जिसमें मैं आपको टोटल ओवरऑल जानकारी देनी शुरू करूंगा। आज दोस्तों हम बात कर रहे हैं इपामोरलिन के बारे में। दोस्तों, ये एक ऐसा पेप्टाइड है जो बॉडी बिल्डिंग में बहुत फेमस है। आपने शायद इसका नाम सुना हो या ना सुना हो। ये एक ऐसा पेप्टाइड है जो आपको फैट लॉस के साथ में मसल गेन कराता है, ठीक है। उसके साथ ही ये आपकी एंटी एजिंग के भी काम आता है, यानी कि जो आपकी स्किन पे झुर्रियां, रिंकल्स वगैरह आ जाते हैं तो उनको रिपेयर करने में भी हेल्प करता है, ठीक है। तो इस वीडियो में आज जानेंगे कि इपामोरलिन क्या है, कैसे काम करता है, इसके फायदे, इसके डोजेस, इसकी साइकिल, साइड इफेक्ट्स, सारी जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलेगी। दोस्तों, इपामोरलिन को 1998 में बनाया गया था, नेचुरली जीएच यानी कि ग्रोथ हार्मोन रिलीज करने के लिए। ये एक ऐसा पेप्टाइड है जो आपकी बॉडी के अंदर जाएगा और आपकी बॉडी को नेचुरली ग्रोथ हार्मोन रिलीज करने पर मजबूर करता है, ठीक है। दोस्तों, आप जानते हैं कि इसका बनाने का उद्देश्य क्या था। इसको बनाया गया था नेचुरली ग्रोथ हार्मोन को बढ़ाने के लिए, मतलब उसका जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने के लिए। हमारे शरीर में नेचुरली ग्रोथ हार्मोन बढ़ता है, लेकिन एक सर्टेन एज तक बनता है। आपने देखा होगा, बचपन से लेके आप 20-21 की एज तक जो है आपकी बोन डेंसिटी, बोन का साइज, हाइट, सब कुछ बढ़ता है, ठीक है। तो वो बढ़ता है किसके कारण? ग्रोथ हार्मोन के कारण। तो ये बनाया गया था इसलिए कि ये नेचुरली आपकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन को बढ़ावा दे सके। तो फिर इसके बाद दोस्तों इसका इस्तेमाल होने लगा बॉडी बिल्डिंग में। बॉडी बिल्डर्स ने देखा कि ये ग्रोथ हार्मोन को जो है स्टिमुलेट करता है, यानी कि बढ़ाता है, तो क्यों ना इसको जो है हम इस्तेमाल करें बॉडी बिल्डिंग के लिए। तो ऐसे ये पॉपुलर हुआ बॉडी बिल्डिंग के अंदर। दोस्तों, अब हम बात करते हैं हाउ इट वर्क्स, ये कैसे काम करता है, ठीक है। दोस्तों, हमारे दिमाग के अंदर एक ग्लैंड होता है जिसको हम बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तो ये उसको जाके सिग्नल करता है कि आपकी बॉडी में नेचुरल ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करे, यानी कि उसकी आवश्यकता है, ठीक है। दोस्तों, बॉडी बिल्डिंग में बहुत सारे पेप्टाइड यूज होते हैं, जैसे कि GRP6, GRP2। उनके साथ में थोड़ी सी एक प्रॉब्लम है कि वो जो है हंगर को स्पाइक करते हैं, यानी कि आप जैसे ही उनको लगाएंगे एकदम से आपको बहुत तेज वाली भूख लगेगी, आपको तुरंत खाना खाना पड़ेगा। तो उसके साथ में ये प्रॉब्लम नहीं है, इपामोरलिन के साथ में ये प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए इसको जो है क्लीन पेप्टाइड के नाम से भी जाना जाता है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। आपको अगर इसको लेना है तो क्या क्या बेनिफिट्स इसके मिलेंगे। सबसे पहला बेनिफिट है दोस्तों आपका लीन मसल गेन। ये आपकी बॉडी में HGH को बढ़ाता है, जिससे मसल रिकवरी जो है आपकी फास्ट हो जाती है। HGH का मतलब है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। सेकंड है फैट लॉस। आपके मेटाबॉलिज्म को जो है ये बूस्ट करता है, जिससे आपका बॉडी में स्टोर्ड फैट जो है कम होने लगता है, स्पेशली आपका जो बेली एरिया है, यानी कि पेट के जो नाभि के आसपास का जो सबसे जिद्दी फैट होता है, उसको ये मेल्ट करने में या उससे आपको छुटकारा दिलाने में मदद करेगा। फिर होता है दोस्तों इसका तीसरा फायदा आपको मिलेगा, फास्ट रिकवरी। इससे आपकी जो रिकवरी है, मसल रिकवर जल्दी होने लगेंगे, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजों में यूज होता है, इंजरीज वगैरह में भी ये यूज होता है। देखिए दोस्तों, हम जब जिम करके आते हैं तो हम मसल ब्रेक करके आते हैं, ठीक है। मसल ब्रेक का मतलब एक तरीके से इंजरी ही है,
हम डेली करके आते हैं, इसलिए हमारे शरीर को आदत हो जाती है। लेकिन शुरुआत में आपने देखा होगा, जब आप 1 हफ्ता करते हैं शुरुआत में, तो आपका शरीर बिल्कुल पेन करता है। पेन क्यों करता है? क्योंकि वो एक तरीके से शरीर के लिए इंजरी है। तो ये उसको फास्ट कर देगा, यानी कि आपके जो मसल की रिकवरी है, जो आपने ब्रेक किया है, उसको फास्ट कर देगा, ठीक है? उसके बाद आपकी स्लीप बेटर हो जाएगी। दोस्तों, हमारा जो ग्रोथ हार्मोन है, वो नींद के अंदर ही ज़्यादा रिलीज़ होता है। तो इसलिए इससे आपकी डीप क्वालिटी स्लीप बढ़ जाएगी, तो आप अच्छी खासी नींद ले सकेंगे। 5वां जो फ़ायदा है दोस्तों, वो है एंटी एजिंग इफ़ेक्ट्स। इससे आपकी स्किन, बोन और जॉइंट्स, टेंडन्स, ये सब रिपेयर होते हैं। मतलब एंटी एजिंग के लिए भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज इसको यूज करते हैं। बहुत सारे खेल में ये यूज होता है, जैसे मतलब आपको चोट लग गई, बहुत जल्दी आपको रिकवर करना है, किसी दूसरे गेम में जाना है, तो वहां कई बार जो है डॉक्टर के द्वारा प्रेस्क्राइब ये दिया जाता है, ठीक है? कुछ पेप्टाइड्स ऐसे हैं जो वाडा के द्वारा बैन किए जाते हैं, तो उनकी भी बात करेंगे, कौन कौन से जो है बैन है। अगर ये बैन होगा तो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है? इसके बाद देखते हैं इसका छठा फायदा। छठा फायदा क्या है कि आपके जॉइंट टेंडन्स वगैरह ये रिपेयर हो जाएंगे। 7वां फायदा ये है कि नो हंगर स्पाइक। जैसे GRP6 या GRP2 लेने से एकदम से बहुत तेज भूख लगती है। कभी आपने अगर यूज किया हो तो आपको पता होगा, उसको लेते ही आपको 10 मिनट के अंदर खाना खाना है, और आप इतना खाना खाएंगे कि आपकी भूख नहीं मिटेगी, ठीक है? आप कितना भी खाना खा लेंगे, लेकिन अंदर पेट के अंदर एक जलन ऐसी होती रहेगी कि आपको और खाना चाहिए। तो वो इसके साथ नहीं है, ठीक है? अब दोस्तों, फायदे तो हमने देख लिए, अब हम चलते हैं साइड इफेक्ट्स की ओर। साइड इफेक्ट्स भी मैंने लिखे हुए हैं। देखिए दोस्तों, इपामोरलिन को सेफ पेप्टाइड के रूप में जाना जाता है, लेकिन फिर भी कुछ हल्के साइड इफेक्ट्स हर किसी के साथ होते हैं। ऐसा कोई पेप्टाइड नहीं है, ऐसी कोई भी स्टेरॉइड या फिर आपका इंसुलिन साम कोई नहीं है। देखिए दोस्तों, अगर आप बॉडी में बाहर से कुछ डाल रहे हैं, ठीक है, जो जो कि आर्टिफिशियल है, ये क्या है? ये आर्टिफिशियल चीजें हैं। यानी कि ये ग्रोथ हार्मोन हमारी बॉडी बनाती है नेचुरली, वो अलग चीज है, लेकिन हम आर्टिफिशियली इसको बनवा रहे हैं, ठीक है? तो ये सारी चीजें आपको कुछ ना कुछ थोड़े बहुत नुकसान जरूर देती हैं। उनकी हम यहाँ बात कर लेते हैं। पहली बात तो, जहाँ इंजेक्शन लगाते हैं उस एरिया पे रेडनेस आपको दिख सकती है, इचिंग वगैरह दिख सकती है। इसको कैसे लेना है वो भी हम आगे बात करेंगे कि आप इसको कैसे लेना है, ठीक है? थोड़ा सा आपको जो है हेडेक वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है, डिजीनेस, आपको चक्कर वगैरह हल्का माइल्ड देखा जा सकता है। वो भी रेयर है, मतलब हमेशा नहीं है, कभी कभी आप ये जो है देख सकते हैं। इसके साथ ही आपको माइल्ड जो है वाटर रिटेंशन हो सकता है, यानी कि आपकी बॉडी में पानी होल्ड हो सकता है, जिसके आप थोड़ा सा पफी दिखेंगे, है ना, फूला फूला शरीर। वो भी रेयर केसेस में होता है। नमनेस, ये आपको फील हो सकता है। और इसके साथ दोस्तों, अगर आप इसका हैवी डोज लेते हैं, आपको लेथार्जी यानी कि आलस जैसी चीजें महसूस हो सकती है। बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं है, इसीलिए इसको सेव कहा जाता है, मतलब आप इसको यूज कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं, अगर आप यूज करने पे आ ही रहे हैं, तो इसके डोजेस क्या हैं, इसके साइकिल क्या है, मतलब कितनी डोज आपको डेली इसकी लेनी चाहिए और कितने दिन तक इसको आप यूज कर सकते हैं। तो इसकी डोजेज हैं 200 से 300 mcg पर डे, ठीक है? ये mcg है, ना कि mg है। दोस्तों, एक इसकी वाइल आती है छोटी सी, उसके साथ में आएगा एक वाटर। आपको करना क्या है, बड़ी एक इंजेक्शन लेनी है, ठीक है, उससे पानी लेना है और इस वाइल के अंदर डालना है। इस वाइल के अंदर थोड़ा सा पाउडर होगा, उसको आपने बहुत तेजी से प्रेस नहीं करना है कि पानी बहुत तेजी से उसके अंदर जाए और उसके अंदर झाग बन जाए, वो आपने नहीं करना है। धीरे धीरे पानी उसके अंदर छोड़ना है। फिर उसके बाद आपको जो है ऐसे ऐसे करके इस वाइल को नहीं हिलाना है। ये ध्यान रखिए, उससे ये पेप्टाइड्स खराब हो जाते हैं। किसी भी पेप्टाइड के साथ में आपको ऐसा नहीं करना है। पेप्टाइड्स के अंदर वो वाटर फॉर्म में ही आएगा, उसके साथ पानी की जो एक बोतल आएगी छोटी सी, वो पानी उसके अंदर डालना है और उसको धीरे धीरे ऐसे हिलाना है, ऐसे नहीं हिलाना है, ठीक है? धीरे धीरे ऐसे हिलाएंगे, वो घुल जाएगा, पानी जाते ही घुल जाएगा। अब दूसरा जो आपको बात ध्यान रखनी है, वो ये ध्यान रखनी है कि ये लगेगा इंसुलिन सिरिंज से। एक बारीक पतले वाली इंसुलिन सिरिंज आती है, आपको वो मार्केट से परचेज करनी पड़ेगी। फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि उसके अंदर आपको 200 से 300 mg लेनी है, वो भी पूरे दिन के अंदर, और वो भी 2 बार, एक बार में नहीं लेनी है, सुबह और शाम में लेनी है, ठीक है? तो 2 बार में लेनी है। लेनी कैसे है? लेना है दोस्तों, इसको हम फैट सेल्स के अंदर लगाते हैं। तो सबसे बेस्ट जो प्लेस होता है इसका, नाभि के आसपास। नाभि होती है,
उसके आसपास का जो एरिया है वहां सबसे ज्यादा फैट जमा होता है। तो आपको उसको फैट को पिंच करना है, ऐसे पकड़ना है और उसके अंदर लगा देना है, फैट के अंदर, दैट्स इट, और उसको छोड़ देना है। ठीक है, इतना ही आसान है इसको लेना। अब आप इसको स्टोर कैसे करेंगे? पेप्टाइड्स के साथ में आपको थोड़ा सा कोशिश होने की जरूरत है कि आप इसको कहीं भी ऐसे नहीं रख सकते। एक बार आपने उसके अंदर वाटर मिला दिया तो वो आपको फ्रिज के अंदर ही रखना पड़ेगा। इसका टेम्परेचर आपको मेंटेन करके रखना पड़ता है 6 से 8 डिग्री का। बाहर आप कहीं रख देंगे ज्यादा टेम्परेचर में तो वो आपका एक्सपायर हो जाएगा या खराब हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ छोटी सी चीजें मैंने आपको बताई जिससे आप इसका इस्तेमाल सही से कर सके। डोजेज मैंने बता दी, यूज मैंने बता दिया कि इसको कैसे करना है, स्टोर इसको कैसे करना है। ठीक है, अब बात करते हैं साइकिल की ड्यूरेशन की। साइकिल की ड्यूरेशन दोस्तों आपको रखनी है इसकी 8 से 12 वीक। ठीक है, इससे ज्यादा आपको एक साथ नहीं जाना है। अगर आपको बहुत लंबे समय तक जाना है तो इसके लिए एक स्ट्रेटजी आप अपना सकते हैं, 5 डेज ऑन 2 डेज ऑफ। इसका मतलब इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको 5 दिन लीजिए। जैसे कि मैंने बताया कि सुबह शाम आपको लेना है। वीक में 7 दिन होते हैं, 5 दिन आपने ये लेना है, 2 दिन आपने ऑफ कर देना है। ठीक है, इससे क्या होगा कि इसकी डिपेंडेंसी नहीं बनेगी, मतलब आपकी बॉडी इसके ऊपर डिपेंड नहीं हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसका ख्याल रखेंगे। 2 दिन जैसे ही हम इसको ऑफ करेंगे तो हमारी बॉडी तुरंत नॉर्मल मोड में आना शुरू हो जाएगी, फिर हम इसको 5 दिन यूज कर सकते हैं। ऐसा करके दोस्तों आप जो है इसको लंबे समय तक यूज कर सकते हैं। और अगर आप लगातार इसको ले रहे हैं तो 8 से 12 वीक से ज्यादा आपको इसको लगातार नहीं लेना है। 8 से 12 वीक लगातार लेने के बाद आपको जो है 2 वीक का मिनिमम गैप देना ही पड़ेगा, जिससे कि आपको बहुत साइड इफेक्ट्स इसके देखने को ना मिले, आपकी बॉडी जो है इस पर डिपेंड ना हो जाए, डिपेंडेंसी ना बन जाए। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा और सारी बात एकदम से क्लियर होती चल रही होगी। उसके बाद भी अगर आपको कोई भी शंका, कोई भी संकोच, कोई भी सवाल यदि रहता है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि इसको आप किसी और पेप्टाइड्स के साथ स्टैक कर सकते हैं क्या, यानी किसी के साथ मिला के ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं। अगर दोस्तों आपको फैट लॉस करना है तो आपको इपामोलिन को CJC1295, ये CJC1295 ये भी एक पेप्टाइड का नाम है। अगर आपको रैपिड फैट लॉस चाहिए और लीन मसल गेन चाहिए तो आप इसके लिए इसके साथ स्टैक करके ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी दोस्तों आपको पेप्टाइड CJC की भी नॉलेज होनी चाहिए। CJC के ऊपर भी मैं बनाऊंगा, जल्दी बनाऊंगा। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि आपको पहले प्रॉपर नॉलेज लेनी है, उसके बाद आपको यूज करना है। ठीक है, जल्दीबाजी नहीं करनी है, किसी भी चीज की जल्दीबाजी जो है आपको खतरे में डाल सकती है। दोस्तों अब बात करते हैं, अगर आपको मसल गेन करना है, मसल साइज आपको बढ़ाना है तो इपामोलिन को आप जो है MK677, अब मैंने ये सब लिखा हुआ है क्योंकि याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऑब्वियसली इतनी सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ डिलीवर करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, और फिर याद करना भी मुश्किल होता है, तो लिख लेना आसान होता है, जिससे कि कोई भी इंफॉर्मेशन आप मिस ना करें और सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल सके। ठीक है, वीडियो का जो बनाने का पर्पज है वो यही है कि आपको पूरी और संपूर्ण जानकारी मिले, तो लिखने से आसान हो जाता है कि हर पॉइंट को डिस्कस करते चले। अब बात कर रहे थे मसल ग्रोथ के लिए आप जो है इपोमोलिन को MK677 के साथ में जो है स्टैक करके ले सकते हैं। एंटी एजिंग के लिए, एंटी एजिंग यानी कि जो एजिंग आपके चेहरे पे दिखाई दे रही है उससे अगर आपको बचना है तो उसके लिए इपामोलिन को सैरेमोलिन के साथ में स्टैक करना पड़ेगा। आपकी त्वचा पे रिंकल्स हैं, आपकी त्वचा जो है झुर्रियां उन पे आ गई हैं, तो एंटी एजिंग के लिए बहुत सारे सेलिब्रिटीज यूज करते हैं, वो बहुत सारी यूज करते हैं चीजें, आपको पता नहीं है, तो इसको जो है सैरेमोलिन के साथ भी यूज कर सकते हैं। वैसे एंटी एजिंग के लिए आपको इतना सब कुछ करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, अगर आपको इस बॉडी बिल्डिंग वगैरह करनी है, उसमें उसके फायदे देखने हैं, तो ठीक है। एंटी एजिंग के लिए कौन लेता है? विटामिन C लीजिए और अच्छी खासी डाइट लीजिए। दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं PCT की, पोस्ट साइकिल थेरेपी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके बाद PCT आपको लेनी ही पड़ेगी, तो हम हर वीडियो में बात करेंगे, चाहे वो पेप्टाइड्स हो, चाहे वो साम हो, चाहे वो इंसुलिन हो, चाहे वो स्टेरॉइड हो। हम बात करेंगे कि आपको पोस्ट साइकिल थेरेपी कैसे करनी है। पोस्ट साइकिल थेरेपी का मतलब है दोस्तों कि आपने जब एक साइकिल कंप्लीट कर ली इन सब की, तो उसके बाद आपकी बॉडी में जो नुकसान हुआ है उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो इपामोलिन के साथ में आपको दोस्तों किसी भी PCT की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये आपके किसी भी हार्मोन, जैसे कि आपका सेक्सुअल हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, उसको सप्रेस नहीं करता है, उसके प्रोडक्शन को जो है बंद नहीं करता है।
तो किसी भी पीसीटी की जरूरत नहीं है अगर आप सिर्फ इसको ले रहे हैं तो। लेकिन अगर आप किसी स्टोरेज वगैरह को ले रहे हैं इसके साथ में चेक करके, तो आपको जरूरत है एक पीसीटी की। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन सी चीजें इसके साथ में यूज करी हैं और उनके लिए किस तरीके की पीसीटी डिजाइन करनी चाहिए। सबके लिए एक पीसीटी अलग होती है। लोग सोचते हैं जो मैंने फॉलो करी दूसरे के लिए वही काम करेगी। थोड़ा सा ये ट्रिकी रहता है क्योंकि हम जो चीजें यूज करते हैं उसके आधार पे हम जो है अपनी पीसीटी को डिजाइन करते हैं। पीसीटी डिजाइन करना भी दोस्तों मैं आपको आने वाले समय में सिखाऊंगा। पीसीटी की जरूरत तो नहीं है, लेकिन अगर दोस्तों आप लंबे समय तक यूज कर रहे हैं तो जैसे मैंने पहले बताया आपको कि आपको बीच बीच में ब्रेक देना पड़ेगा। ठीक है, ब्रेक देने से क्या होगा कि आपकी बॉडी इस पर डिपेंड नहीं होगी। अब बात करते हैं दोस्तों हाउ टू यूज सेफली। सेफली आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, पहला तो है कि आपको जो इसके साथ वाटर आता है आपको वही इसके साथ यूज करना है। ऐसा नहीं है कि कोई नॉर्मल वाटर उसमें काम कर जाएगा। अगर आपके पास वो खो गया है या नहीं है, हालांकि जब आप खरीदेंगे तो उसके साथ ही वो वाटर आएगा, तो आप मार्केट से खरीद सकते हैं, मेडिकल से खरीद सकते हैं, लेकिन उनको बता देना कि भाई हमें पेप्टाइड में यूज करना है, वो उसी हिसाब से आपको वो वाटर का पैकेट देंगे। ठीक है, फिर आपको जो है थोड़ा सा साफ सफाई का ध्यान रखना पड़ेगा। जिस एरिया पे आप जो है इसको इंजेक्ट करने वाले हैं वो साफ करके, मतलब कॉटन वगैरह से वो साफ वगैरह करके आप उसको अल्कोहल का एक वो आता है रैप, उससे साफ करके तब यूज करें। थोड़ा ध्यान रखेंगे तो आपको ही फायदा होगा। ठीक है, उसके बाद अब ध्यान रखेंगे कि भाई हमेशा ये जो है इंट्रा फैट लिया जाता है, मतलब ये आप मसल में नहीं ले सकते। ठीक है, ऐसा नहीं करना है कि आपने इसे भरा और कूल्हे पे लगा लिया, नहीं। इसकी डोज अगर ज्यादा हो गई तो आपको बहुत सारे खतरे हो सकते हैं। तो जो डोज मैंने आपको बताई है वो आप जरूर ध्यान में रखें। देखिए दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा सिंपली और बता देता हूँ। वाटर जितना है वो सारा का सारा उस शीशी के अंदर, वाइल के अंदर डाल लीजिए। उसके बाद जब आप रेड कलर की एक छोटी सी इंसुलिन सिरिंज आएगी, उस पर नंबर आएगा 5। सिर्फ उतना सा आपको भरना है, आपको देखेंगे तो वो इतना सा हुआ, वहां तक आप उसको भरिए और इंजेक्ट कर लीजिए। ठीक है, अब आपको नापने की भी जरूरत नहीं रहेगी कि भाई ये 200 mg हुआ, 300 mg हुआ। उसको आप दिन में 2 बार यूज कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, नापने का भी मैंने आपको तरीका बता दिया। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि इसको फ्रिज में स्टोर करना जरूरी है, उसका भी ध्यान रखें, बाहर ना रखें। ठीक है, और एक बार आपने वाटर मिला दिया तो उसके बाद 6 महीने के अंदर अंदर आपको उसको यूज करना है। 6 महीने से ज्यादा हो गए तो उसको फेंक दीजिए, वो एक्सपायर हो गया है। उसके बाद आपको जो है ऑथेंटिकली आपको इसको परचेज करना है, मतलब किसी अ, ऐसी जगह से परचेज करना है कि आपको पता रहे कि भाई ये ठीक है, अच्छी क्वालिटी का है, अच्छी कंपनी का है। ठीक है, आपको मिलेगा कहाँ दोस्तों? मेडिकल स्टोर्स पे आपको नहीं मिलेगा। कुछ मेडिकल स्टोर आपको अगर आपकी जान पहचान है तो प्रोवाइड करा सकते हैं, अदरवाइज ये सारी चीजें आपको मिलती है सप्लीमेंट्स की दुकान पे। सप्लीमेंट्स की दुकान पे वो आपको देंगे नहीं, अनजान लोगों को नहीं देते हैं, क्योंकि ये इलीगल चीजें होती है। ठीक है, तो आपको वो देंगे नहीं, लेकिन किसी की जान पहचान से आपको मिल जाएगा। इतना मुश्किल भी नहीं है लेना। ठीक है, और अपना आईजीएफ लेवल को मॉनिटर करते रहें। अगर आपका आईजीएफ लेवल बढ़ रहा है तो आप उसको तुरंत जो है पेप्टाइड को थोड़े दिनों के लिए बंद कर दें और उसके बाद दोबारा आप इसको यूज कर सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों हम कि क्या ये लीगल है। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि ये इलीगल है, तो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी जो होती है उसके द्वारा ये बैन है। मतलब अगर आप कोई स्पोर्ट पर्सन है तो आप इसको बिल्कुल भी यूज ना करें, क्योंकि एंटी डोपिंग के अंदर आप रजिस्टर हो सकते हैं। अगर वो आपका टेस्ट करेंगे तो एंटी डोपिंग में आप फंस सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर आपको ये सब नहीं लेना है, इंजेक्शन वगैरह नहीं लेना है, तो आप नेचुरली जो है ग्रोथ हार्मोन को कैसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको जो है इंटेंस ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। इंटेंस ट्रेनिंग आप कर सकते हैं। दूसरा, एक साइंटिस्ट ने बताया था, मैंने उनकी वीडियो देखी थी, बहुत पहले वीडियो देखी थी। उन्होंने बताया था कि 100 मीटर का शूट आपको मारना है। आपने 100 मीटर का शूट मारा, 30 सेकंड का रेस्ट लिया, 100 मीटर का शूट मारा आपने, फिर 30 सेकंड का रेस्ट लिया। ऐसे ही आपको 10 से 12 बार करना है। 10 से 12 बार जब आप ऐसा करेंगे तो नेचुरली आपका ग्रोथ हार्मोन इंजेक्शन के मुकाबले ज्यादा बनने लगेगा। तो ये एक बहुत साइंटिफिक रिसर्च उन्होंने जो है बताई थी। मैं ऐसी रिसर्च वगैरह देखता रहता हूँ। ठीक है, अब दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद भी अगर आपको कोई शंका रह गई है, कोई सवाल रह गया है, या कोई चीज आपकी समझ में नहीं आई है, तो
कृपया करके कमेंट बॉक्स में बताएं, अपना सवाल हमारे सामने रखें, आपको जरूर हेल्प की जाएगी। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेशल चीज़ के ऊपर कोई वीडियो बनाऊं, आपके पास कोई टॉपिक है या आपका कोई सवाल है उस पर मैं कोई वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट में अपना जो सवाल है वो छोड़ सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज मैं तो बना ही रहा हूँ, मैंने तो एक लिस्ट बनाई हुई है सभी हॉर्मोन्स की, जितने भी हॉर्मोन्स हमारी बॉडी में काम करते हैं। जब मैंने उनकी लिस्ट बनाई और उनकी सबकी मैंने बैठ के स्क्रिप्ट लिखी, स्क्रिप्ट का मतलब है कि मुझे क्या क्या डिस्कस करना है, उसके बारे में मुझे रिसर्च भी करनी होती है, मुझे पढ़ना भी होता है कि भाई ये क्या है, कैसे काम करता है, बायोलॉजी क्या है इसके पीछे की, साइंस क्या है, ठीक है, ये नेचुरली किस चीज के लिए यूज होता है, हमारे शरीर में क्या इसका फायदा है, अगर ये ज्यादा बढ़ गया तो क्या होगा, कम हो गया तो क्या होगा, ये स्क्रिप्ट के अंदर लिखा होता है। 50+ हॉर्मोन्स की लिस्ट मैंने बनाई है। उसके बाद मैंने सभी सप्लीमेंट्स की एक लिस्ट बनाई है, उनके ऊपर भी जो है स्क्रिप्ट अभी चालू है। जितने भी स्टेरॉइड्स यूज होते हैं बॉडी बिल्डिंग के अंदर, उन सब की स्क्रिप्ट ऑलरेडी रेडी है। जितने भी साम्स होते हैं उनकी लिस्ट रेडी है, उनकी स्क्रिप्ट से भी मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। इंसुलिन वगैरह यूज होते हैं, उनके ऊपर भी मैं काम कर रहा हूँ, जल्दी ही उनकी वीडियोस भी आपको मिलेगी। जितने भी पेप्टाइड्स यूज होते हैं वो भी, उन सब पे भी वीडियो मिलेगी। तो कहने के लिए मैंने तो अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रखी है, आपको पूरी पूरी जानकारी देने के लिए। आपको ऐसी कोई भी चीज नहीं दिखाई देगी अगर आप कंटिन्यूस इस चैनल पे बने रहते हैं, तो आपके पास इतना ज्ञान होगा कि आप किसी डॉक्टर को फेल कर सकते हैं, क्योंकि सारी चीजें आप जो है जान लेंगे और जान लेने का फायदा बहुत होगा, आप उनको सेफली यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब तो जरूर करना पड़ेगा अगर इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ कि मैं बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ, बहुत ही टेक्निकल टर्म्स का मैं यूज नहीं करता हूँ, जानबूझ के नहीं करता हूँ। यहाँ दोस्तों हम कोई साइंस क्लास नहीं चला रहे हैं, हम बात कर रहे हैं नॉर्मल भाषा में इनको जानने की, इनको जानना, इनका यूज करना, इनके फायदे, इनके नुकसान, ओवरऑल एक थोड़ी जानकारी, एक अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। हमने कोई इनको पढ़ के एग्जाम नहीं देना है कि भाई मैं आपके लिए कोई टेक्निकल वर्ड्स का जो है इस्तेमाल करूं, हमने सिंपल सीधी भाषा में इसको समझना है, वही मैं यहाँ करने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक तो जरूर करें और अपने जिम बड़ी के साथ में शेयर करें। और चैनल तो आपको पता ही है, सब्सक्राइब करना पड़ेगा क्योंकि नोटिफिकेशन वीडियोस की आपको नहीं मिलेगी। तो सब्सक्राइब करें और उसके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूं आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, स्टे स्ट्रांग, स्टे फिट, स्टे हेल्दी। थैंक यू।